जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी विष्णु भक्तों को पापा कुंसा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे इस व्रत में सुने जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। पूरा श्रद्धा भाव से इस कथा को पूरा सुनिएगा और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के समस्त स्वरूपों की जय हो लिखकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। अगर आपने अभी तक शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनेंगे गणेश जी भगवान की। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोजाना नया गणेश जी बनाती, पर वह कच्ची मिट्टी का होता, रोजाना ही गल जाता था। लेकिन फिर भी बूढ़ी माई ने पूजा करनी नहीं छोड़ी। एक दिन सेठ का मकान बगल में बन रहा था तो उसने सोचा कि चलो वहां जाकर पत्थर का गणेश जी बनवा कर लाती हूँ। मैं रोजाना मिट्टी का बनाती हूँ, वो तो रोजाना ही गल जाता है। तो ऐसा सोचकर वह बूढ़ी माई सेठ का मकान बन रहा था वहाँ चली गई और वहाँ जाकर जो सेठ जी के मिस्त्री लगे थे उनसे जाकर बोली कि बेटा मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं रोज़ाना गणेश जी की पूजा करती हूँ, तो मैं तो अपने हाथों से रोज़ाना मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वह तो रोज़ाना पानी के साथ बह जाता है। तो वह मिस्त्री बोले कि हे भाई, जितनी देर तो हम तुम्हारे गणेश जी का पत्थर देंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार बना लेंगे। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम सेठ जी की कितनी बड़ी हवेली तैयार कर रहे हैं। तो यह सुनकर बुढ़िया तो निराश हो गई और उसे गुस्सा भी आ गया। तो उसने गुस्से में कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो वह दीवार जो बना रहे थे वह टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्री ने देखा कि दीवार तो टेढ़ी है तो उन्होंने दीवार को तोड़ दी और दीवार फिर से बनाने लगी, वह भी टेढ़ी हो गई। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए उन्होंने कहा कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया है, एक दीवार बना रहे थे वह भी अभी तक नहीं बनी है। तो वह कहने लगे कि क्या बताएं सेठ जी, आज एक बुढ़िया माई आई थी, वह कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश जी बना दो। तो हमने नहीं बनाया और वह जाते वक्त हमें कह गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। भगवान करे तब से यह दीवार सीधी नहीं हो रही है। हमने ना जाने कितने बार बना ली या तोड़ दी, यह तो सीधी नहीं बन रही है। तो सेठ जी ने सारी बात सुनकर बुढ़िया को बुलवाया। तो सेठ जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, तेरे को मैंने सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, लेकिन हमारी टेढ़ी दीवार को सीधा करवा दो। तो यह सुनकर वह बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और बोले कि भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे ही बुढ़िया ने यह बोला तो वह दीवार तो सीधी हो गई। सारे लोग देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो उठ गए और सेठ जी को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी बनवा दिया। हे गणेश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई को सुनी वैसी सबकी सुनना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनेंगे पापा कुंसा एकादशी व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखना। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी के इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। आप कृपया करके मुझे आश्विन यानी कि कांवर माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत करने का विधान क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सारा विधान मुझे बतलाइए, मैं सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहे कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंसा एकादशी व्रत नाम है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का
पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शीर्षनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुखों को भोगने नहीं पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, किंतु पाप कुनाश एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेश व पापों को समन करता है। आज मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय की विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति और पापों कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेली को लेने के लिए आए। यमदूत ने बहेल से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए हम तुम्हें कल लेने के लिए आए हैं। यह बात सुनकर बहेलिया तो बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, रोने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उस तरह के निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्व के शुक्ल पक्ष कुंजा पापा कुंसा एकादशी व्रत की विधि बताएं। व्रत करने को कहा तो व्रत का सारा विधि विधान जानकर महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने इस एकादशी के व्रत किया तो व्रत के प्रभाव से सारे पापों को उससे छुटकारा मिल गया। एकादशी व्रत करने से उसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया। तो उसी समय इस आशीर्वाद के बल पर विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेली के बिना लिए हुए यमलोक वापस लौट गए। तो इस तरह बहेली ने एकादशी का व्रत करके उनके पुण्य प्रताप से अपने सारे पापों का अंत कर लिया। तो अब सुनते हैं दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। अम्बरीश नाम का एक धर्मात्मा राजा रहा करता था। उनके राज में बहुत ही सुख शांति थी। वह हर प्रकार की मोह माया से मुक्त थे। वह अधिकतर पर समय प्रभु भक्ति में लगाया करते थे। राजा अम्बरीश सोचते थे कि भौतिक सुख साधन सामग्री सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु भगवान की भक्ति इस लोक में और परलोक में भी उनके साथ रहेगी। तो अम्बरीश की ऐसी सच्ची भावना देखकर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और अम्बरीश की सुरक्षा का काम अपने सुदर्शन चक्र को सौंप दिया। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान व्रत रखने का नियम बनाया, यानी कि वह एकादशी का व्रत करते और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाते। उनको दान दक्षिणा देने के बाद ही मैं ही स्वयं अपने व्रत का पालन करते थे। इस तरह पूरा साल बीत गया। साल के अंतिम एकादशी थी। राजा अम्बरीश का व्रत तथा द्वादशी पर उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, महाअभिषेक की विधि सब प्रकार की सामग्री तथा संपत्ति से भगवान का अभिषेक तथा ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया, खूब दान दक्षिणा दी। उसके बाद में ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब वह व्रत की समाप्ति पर पारण करने के लिए बैठी थे तो अचानक कहीं से महर्षि दुर्वासा ऋषि वहाँ पे पधार गए। अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आदर सत्कार से बैठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि भूख तो बड़े जोरों की लगी है, राजन पर थोड़ी देर रुको, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, उसी के बाद में भोजन करूँगा। तो ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ जाकर स्नान ध्यान में इतना डूब गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि अम्बरीश बिना उसको भोजन कराए अपने व्रत का पालन नहीं करेंगे। ऋषि दुर्वासा को गए बहुत ही देर हो चुकी थी। द्वादशी तिथि समाप्त होने जा रही थी। द्वादशी के रहते पारण न करने से राजा का व्रत खंडित हो जाता है, लेकिन राजा दुर्वासा ऋषि को भोजन कराए बिना पारण नहीं करना चाहते थे। इस विकट स्थिति के चलते अम्बरीश परेशान हो गए। तो ब्राह्मणों ने उन्हें निराश देखकर कहें कि हे राजन,
द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय बचा है। आपको अपने व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही कर लेना चाहिए। दुर्वासा ऋषि अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा करो, केवल जल पीकर अपने व्रत का पारण कर लो। जल पीने से आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा और भोजन करने का आपको दोष भी नहीं लगेगा। अगर द्वादशी तिथि समाप्त हो गई तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पूरे एक साल के व्रत बेकार ही जाएंगे। तो शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा अम्बरीश ने अपने व्रत का पारण पानी पीकर कर लिया। अभी वह जल ही पी रहे थे कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आ गए और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि भोजन कराए बिना ही अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्हें क्रोध में श्राप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा कि हे ऋषिवर, द्वादशी समाप्त होने जा रही है, आप आए नहीं थे, वर्ष भर का व्रत खंडित हो जाता, इसलिए मैंने आपको ब्राह्मणों को कहने पर सिर्फ जल ग्रहण किया है। जल के अलावा मैंने अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। लेकिन दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ कर जमीन पर पटक कहा कि लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कित्या अम्बरीश का खाजा। तो दुर्वासा ऋषि को इतना कहते ही बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कित्य राक्षसी प्रकट होकर अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ पड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर उनकी रक्षा के लिए नित्य सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। चमक कर चक्र का घूमते हुए कित्र राक्षसी को मारा और फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ गया। भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर जाते आते ही हुए देखकर दुर्वासा ऋषि घबराकर भाग उठे, लेकिन चक्कर तो उनके पीछे लग गया। वह चक्कर से बचने के लिए भागने लगे, जगह जगह छिपने का प्रयास करते रहे, लेकिन जहाँ भी वह छुपते चक्कर उनके पीछे चला जाता। इस तरह दुर्वासा ऋषि भागते हुए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनके पास जाकर रक्षा करने के लिए गुहार लगाए। तो फिर इस तरह पितामह बोले कि दुर्वासा, मैं तो को बनाने वाला हूँ, किसी को मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है। आप भगवान शिव के पास जाइए, वे महाकाल हैं, शायद आपकी रक्षा करे। तो पितामह की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास गए और वहाँ आकर अपनी सारी विपदा सुनाए। दुर्वासा की दशा सुनकर शिव जी मुस्कुरा दिए और बोले कि दुर्वासा, तुम सबको श्राप देते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो, मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? यह विष्णु चक्र है, इसलिए तुम्हें विष्णु भगवान के पास जाओ, वही चाहे तो अपने चक्र को वापस कर सकते हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तो दुर्वासा ऋषि के जान पर बानिया हुआ, भागे भागे भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुँचे। चक्र भी वहाँ पर चक्कर लगाता हुआ जा पहुँचा। दुर्वासा ने विष्णु से अपने प्राण रक्षा की प्रार्थना की तो विष्णु जी बोले कि दुर्वासा, तुमने तब से जब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की है वह सब क्रोध तथा शराब देने में नष्ट कर दी। छोटी सी बात पर नाराज होकर झट से शराब दे देते हो। तुम तपस्वी हो, तपस्वी का गुण धर्म रक्षा करना होता है। तो वही विचारो अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों का हृदय में सदैव रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्कर ने उनकी रक्षा की है। अब यह चक्कर तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए तुम ऐसा करो, जिसकी रक्षा के लिए यह चक्र तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। अब तुम्हें केवल अम्बरीश ही बचा सकता है। तो दुर्वासा ऋषि तो भागते भागते थक चुके थे, लेकिन भगवान विष्णु ने दुर्वासा को नहीं बचाया बल्कि उपाय बता दिए। दुर्वासा ऋषि फिर उल्टे पांव भागे और राजा अम्बरीश के पास जा पहुँचे। अम्बरीश अब बिना अन्न ग्रहण किए हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही उनको प्रणाम करके बोले कि हे मुनिवर, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपकी प्रतीक्षा के बिना अन्न ग्रहण किए जल पिए यहीं पर खड़ा हूँ और आप कहीं चले गए।
आप इस तरह भोजन को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ, यह मेरे पीछे पड़ा है। तीनों लोगों को किसी ने देव ने मेरी मदद नहीं की है। अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे इस चक्र से मेरे प्राण बचा सकते हो। तो राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले कि मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें, तो भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। तो राजा अम्बरीश की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। दुर्वासा के इतना कहते ही विष्णु चक्र वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, पूजा पाठ करता है, तो उनकी रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं करते हैं। उन्हें अपने जीवन में किसी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। वह अपने जीवन काल में सुखी और संपन्न रहते हैं और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इसलिए हम एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं तो कथा के साथ एक कहानी श्री कृष्ण भगवान के लिए भी अवश्य सुननी चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं अगली कथा में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अभी तक आपने शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।